वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जीके जीएस वाला। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, होम साइंस में क्या देखेंगे, तो पूरा विटामिन से मैं 100 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, आपको अपने विटामिन से केवल और केवल सिंगल विटामिन से क्वेश्चन है। ठीक, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए बैठे रहो, अपना पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। कौन सा टॉपिक है, अच्छा पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम नहीं याद है। सॉरी, नाम ना याद होने के लिए मत कहिएगा कि मैम मुझे नहीं ध्यान दी, नाम नहीं याद है। उन्होंने कहा कि एलटी में जीएसटी टॉपिक है। ठीक है, और टैक्सेशन है। तो ये है क्या टॉपिक, जरा सा आप देखना तो जीके जीएस में है कि होम साइंस में है, ये जरा मुझे बताइएगा। तो क्या सच में ये टॉपिक है? हम तो खोजे तो ये टॉपिक नहीं मिला। शायद जीके जीएस में ये टॉपिक होगा, होम साइंस में शायद ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, अगर हो तो बताइएगा, फिर मैं जीके जीएस में जीएसटी वाला क्वेश्चन करा दूंगी आप लोगों के लिए। मैं सबको कह रही हूँ, अगर हो तो बता देना। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटे। इसके बाद आप लोग जानते हो मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, मैं कराऊंगी सीडी से कुछ क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा था ना कि 70 क्वेश्चन मैंने सीडी से कराया था, बाकी 125 ले आए थे, तो बाकी बचा हुआ है। उसके बाद कंज्यूमर से, उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं, उससे मैं पूरा 55 क्वेश्चन मांगी हूँ। ठीक है, तो 55 हो 70 हो, एक दिन में ये क्वेश्चन आप लोगों से आप लोगों का कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस तैयारी में जुट जाओ एकदम। ठीक है, अपना जी जान लगा दो। एक एक टॉपिक मैं भी ध्यान में रखती हूँ कि क्या चीज़ें आपकी छूट रही है। ठीक है, और जो चीज़ें मुझसे बाय मिस्टेक जो भी चाहे हो ना, मुझे याद आए, छूट जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाइएगा। ठीक है, अगर पढ़ना हो तो, नहीं तो अपने मन से पढ़ना है तो आप लोग पढ़ते रहो। अपने मन से भी सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, आप लोग खुद अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। समा जी कह रही थी कि मैम 2 महीना पहले मैं सिलेबस तक नहीं जान रही थी, 1 महीने पहले अब सब कुछ जानने लगे। तो समा जी आपसे रिक्वेस्ट ये है, खूब क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस करो, जितना भी कहीं भी मिले, किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिले, कहीं भी किताब में मिले, कुछ भी मिले, केवल प्रैक्टिस सेट एकदम सॉल्व करो। केवल सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो। एक एक टॉपिक वाइज, ब्रांच वाइज, एक एक प्रश्न को अपने क्या करो, मुट्ठी में कर लो। प्री आपसे यूं निकलेगा। ठीक है, सबके लिए ये है, चूंकि खैर आप नहीं है इसलिए आपको मैं स्पेशली ध्यान दे देती हूँ। ठीक है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है, सबसे प्राचीन वेद क्या है? ठीक है, ये क्या है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद। अब आपने कहा मैम उपनिषद तो वेद में नहीं है, तो चलो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ लो। आपने आंसर कर दिया कि मैम सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें, पश्चिमी यात्री जो 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य आया वह था मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, एथनेसियस निकोटिन और इब्न बतूता। आंसर कर दी, क्या होगा? आपने कहा मैम एथनेसियस निकोटिन आंसर हो जाएगा। ये सब कमीने ना आए होते तो हम लोग को पढ़ना भी नहीं पड़ता। क्यों? ये सब आया करके एक से एक हम लोग का बढ़ा गया सिर के झंझट, अपने तो मर गए। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज खां, तैमूर लंग। आप आंसर कर दे, 3 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 3 आपने आंसर कर दिया मैम, बी हो जाएगा नादिर शाह। कौन? नादिर शाह 1739 ईस्वी में लूट करके ले गया था क्या? तख्ते ताउस व कोहिनूर हीरा। ठीक है, 4 का आंसर कर दे, निम्न में से किस एक से ईश्वर चंद विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध है? ये तो आप लोग तुरंत बता दोगे ट्रिक याद करके। क्यों? कि मैम विधवाओं के सिर पे ईश्वर होते हैं, याद आया? आपने कहा बिल्कुल मैम, विधवाओं के कौन है? ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा विवाह से जुड़े हुए हैं। सती प्रथा से कौन जुड़ा हुआ है? तो हमारे राजा राम मोहन राय हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे किताब में दे रहा है कि ईश्वर चंद विद्यासागर पर्दा प्रथा से जुड़े हैं। बताओ ये क्वेश्चन गलत है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन मैं गलत करूंगी, विधवा विवाह के साथ में जाऊंगी, क्योंकि ईश्वर चंद विद्यासागर क्या है? ईश्वर चंद ही विधवाओं के लिए। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से ट्रिक याद कर रखा, सब याद कर रखा है। किताब चाहे जो भी दे, हम नहीं मानेंगे भाई। किताब कौन बनाता है? यही लोग बना रहे हैं ना आजकल, जो पढ़ाने लग रहे हैं किताब निकाल दे रहे हैं। अभी हम भी खूब बढ़िया अपने सारे प्रैक्टिस सेट का किताब निकाल दें, बताओ? तो यही सब चीजें होती है ना। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? मंगल है, वरुण है, बुध है, बृहस्पति है।
दो ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, आप कहोगे कौन कौन? तो बुध और शुक्र, यही ना? जरा सा कमेंट बॉक्स में समाजी हो तो आंसर कर दे, उनका जीके जीएस बहुत अच्छा है। तो बुध और शुक्र जो दोनों होते हैं उनके पास कोई उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास उपग्रह, करंट अफेयर से जोड़ करके आप लोग चाहो तो बता सकते हो। तो 5 का हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है, बुध है। 6 का आंसर करें, ओजोन मंडल किस वायुमंडलीय परत में अवस्थित है? आप लोग जानते हो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल, ऐसे होता है ना। तो समताप मंडल में ही क्या है, ओजोन मंडल आता है, क्यों? यही है ना। तो आपने कहा यस मैम, यही होता है। समताप मंडल में क्या है, ओजोन मंडल है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। दिवस से भी मुझे क्वेश्चन कराना है। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? यानी भारत तिब्बत मार्ग से भारत का कौन सा सीमा जुड़ा हुआ है? शिमला है, गढ़वाल है, उत्तर बंगाल है, कश्मीर घाटी है। भारत तिब्बत, आप आंसर कर दे 7 का क्या होगा? आपने कहा मैम शिमला जुड़ा हुआ है। क्या है? शिमला, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। 8 का आंसर कर दे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप आंसर कर दे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8। आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दे, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के मध्य अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? आप आंसर कर दे, 3 माह, 5 माह, 6 माह, कोई निश्चित सीमा नहीं। 9 का आप आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम सी, 6 माह अधिकतम अंतराल होना चाहिए। आप लोग इसीलिए देखते हो साल भर में आपके 12 महीने होते हैं और इस 12 महीने में 3 सेशन चलता है। शीतकाल चलता है, फिर ये गर्मी वाले में सीजन चलता है, फिर उसके बाद बरसात वाला चलता है। ये 3 तरीके से वहाँ पे बैठकें होती हैं। 10 का आंसर करें, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व एकत्र करती है विक्रय कर द्वारा, आय कर द्वारा, गृह कर द्वारा, शिक्षा कर द्वारा। 10 का आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम गृह कर द्वारा। क्या? गृह कर द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। मेरे गले में वाकई दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या खाऊं कि मेरा गला खुल जाए और एकदम गले में बिल्कुल भी एकदम ये जो चुभन उभन हो रहा है सब ठीक हो जाए। सब कह रहे तुम बोल बहुत रही हो, बोलना बंद कर दो सही हो जाएगा। डॉक्टर भी यही कहा कि थोड़ा कम बोलिए। अब कैसे कम बोले बताओ? बोलेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? सुनील गावस्कर, डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, बीबीएन रिचर्ड। ये तो हम लोग का एकदम बकवास वाला पोर्शन होता है। क्रिकेट वगैरह तो हो जाए, पूछ दो कितने का एक, कितने बॉल का एक ओवर होता है, क्या कहते हैं जी? 6 बॉल का शायद होता है ना एक ओवर। यही कह दो तो हम लोग ना बता पाए, ठीक है। विकेट क्या होता है, क्या होता है? बहुत बकवास चीजें हैं, बोरिंग है, एकदम बोरियत है। 11 का आंसर करें। आपने कहा मैम सी, सचिन तेंदुलकर। क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। 12 का आंसर कर दे, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं ईश्वर नहीं चंद बरदाई, जगनिक, दलपत विजय, विद्यापति। आप आंसर कर दे 12 का, क्वेश्चन नंबर 12। आपने आंसर कर दिया मैम वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई हैं। 13 का आंसर करें, पटाखों व बारूद में लाल रंग निम्न के कारण होता है। मैं जब तैयारी कर रही थी किसके कारण रेड, किसके कारण ग्रीन, किसके कारण पर्पल, सब मुझे याद था। अब तो जैसे लगता है कि सब पीछे से धुलते आ रहा है। क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है। अगर इसको आप तुक्का लगाने कहोगे ना तो मैं लगा के सही भी कर दूंगी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि ट्रांसियम होगा। देख लें एक बार, याद देखो बिल्कुल मेरा ये सही हो जाता अगर एग्जाम में आता तो। 14 का आंसर करें, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि? साइंस का प्रश्न है, क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, डॉपलर प्रभाव के कारण, उपर्युक्त सभी। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आंसर करें क्या होगा?
आपने कहा मैम सबसे बेस्ट आंसर होगा कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दें। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? निकेल, टिन व तांबा, तांबा, फास्फोरस और निकेल, मैंगनीज, फास्फोरस और निकेल, तांबा, टिन और जिंक। 15 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम डी, तांबा, टिन और जिंक। क्या होगा? तांबा, टिन और जिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा है, उधर शाम को 7 बजे क्लास लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ते रहो, हम लोग निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो, केवल पढ़ाई करो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि हम सो रहे हैं मैम टेंशन नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पढ़ करके नो टेंशन, ठीक है, ऐसे नहीं बैठ करके। 16 का आंसर करें। संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग जानते हो क्या होता है? जो छूने से फैले, सांस से फैले, थूक से फैले, ये सब संक्रामक रोग होता है। तो मलेरिया है, मधुमेह है, हाइपरटेंशन है, क्वाशियोरकर है। अब कहो मैम ऐसा रोग हमें कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो क्यों? मलेरिया है नहीं, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है ये मलेरिया, लेकिन फिर भी बेस्ट आंसर नहीं है। ठीक है, बेस्ट विकल्प नहीं है। ठीक, 17 का आंसर कर दो। फोटो खींचने में देखो टेढ़ा हो गया, सॉरी। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1996, 1990, 1995, 1997। आंसर करें। मिड डे मील कब शुरू हुआ था? तो ये सब प्रश्न तो हम लोगों के थोड़ा सा प्लस पॉइंट वाले हो जाएंगे। आपने कहा यस मैम, 1995 को मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दो। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में निम्नलिखित में से पूरन भगत क्या थे? पूरन भगत कौन थे? लोकगीत, लोक नृत्य, नृत्य वाटिका, कुछ नहीं। पूरन भगत किसी का नाम नहीं है। पूरन भगत क्या है? यानी पूरन भगत जैसे होता है ना, बिरहा हो गया, रसिया हो गया, कजरी हो गया, इसी की तरह से एक पूरन भगत होता है। ठीक है, तो वो क्या है पूरन भगत? आंसर करें 18 का। आपने कहा मैं 18 का हो जाएगी ए, यानी लोकगीत जो है पूरन भगत है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 19 का आंसर करें। किस देश ने 4 अक्टूबर 1957 को कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के माध्यम से अंतरिक्ष में कदम रखा? अमेरिका, जापान, चीन, रूस। आप चाहें तो चारों की राजधानी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। राजधानी क्या है? चीन का बीजिंग है, रूस का क्या है? मॉस्को है, जापान का क्या है? आंसर करना तो। जापान का क्या है? टोक्यो है। अमेरिका का क्या है? क्या है अमेरिका का? वाशिंगटन डीसी। आंसर कर दो क्या होगा फिलहाल इसका आंसर? आपने कहा 19 का हो जाएगा डी, रूस हो जाएगा। क्या होगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, राजधानी भी आप धीरे धीरे याद करते रहो। 20 का आंसर एक नहीं पूछेगा, 4 दे देगा मिलाने के लिए, राज्य राजधानी वही कठिन हो जाएगा। एक नहीं पूछेगा कि आपको एकदम हलवा है, कि एकदम पूछ लेगा कि एकदम भारत की राजधानी कहाँ, नई दिल्ली, ऐसा नहीं देगा। 4 गो विदेश की राजधानी दे देगा मैच दी कॉलम, और ऐसा ऐसा देगा ताकि आप सुने भी ना होगे। 20 का आंसर कर दे। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षियों में सबसे भारी कौन सा है? ईमू है, शुतुरमुर्ग है, अल्बाट्रास है, साइबेरियाई केन है। 20 का आंसर करे क्या होगा? आपने 20 का आंसर कर दिया मैम, डी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग होगा। अब एक दिन मैं दिवस जितने भी हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे दिवस को मैं करा दूंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके भौगोलिक विस्तार करा दे रही हूँ। सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे सोचती तो बहुत कुछ हूँ यार, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। ठीक है, अब यही है ना, जैसे पढ़ा रही हूँ, याद है क्या क्या करना है, मैं कोई होता बता देती, फटाफट क्वेश्चन हो जाता, तो मैं जब जब तक क्लास रिकॉर्ड होगा तब तक वो चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। और हर समय ये होता भी नहीं कि कापी पेन लेके ही बैठे रहो। कार्यरत महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रायः सभी शहरों में डैश डैश स्थापित किए गए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज, वर्किंग वुमेन हॉस्टल। बेस्ट आंसर क्या दिख रहा है? आपने कहा मैम डी आंसर हमें बेस्ट दिख रहा है, तो यस यही हो जाएगा। आप बेस्ट खोजा करो, इनको तो मैं स्किप करते चलूंगी। ठीक है, 22 का आंसर क्या होगा आप लोगों को मैं केवल बता दूं। आपने कहा मैम 22 का हो जाएगा ए, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से कहती हूँ मुझे मैथ वैथ नहीं आती, छोटी मोटी होती तो बता भी देते। ठीक है, 23 का आंसर करें। एक आदमी ने एक कार खरीदा, इतने में कितनी हानि हुई? आंसर कर दो क्या होगा? आपने कहा मैम उसका इतना हानि हो जाएगी। ठीक है, कीमत में कार वो बेचा था, ठीक, 10% की हानि हुई, फिर भी इतने में वो बेचा था।
इसका आंसर कर दे 24 का क्या होगा, तो 24 का आपने कहा मैम ए 72 डिग्री हो जाएगा। न जाने क्या डिग्री विग्री पूछ रहा है। 25 का आंसर कर दे क्या होगा, दिए हुए समीकरण निकाय को हल कीजिए। 5 क्वेश्चन आएगा, पाँचों को स्किप करके आगे निकल जाना। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बिल्कुल भी आप गणितज्ञ मत बनना, ठीक है। गणितज्ञ बनने की आपको ज़रूरत नहीं, आप सीधे स्किप करके आगे निकल जाना। बहुत क्वेश्चन है, ठीक। इन्हीं 5 में हम लोग की सिलेक्शन नहीं छुपा हुआ है, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 30 क्वेश्चन जीके जीएस। अगर 30 को भी हम स्किप कर दें तो भी 120 क्वेश्चन है। क्या 120 क्वेश्चन आपके गृह विज्ञान में कमांड नहीं है? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 30 क्वेश्चन को टच ना करो, लेकिन अगर आपको ना आए तो आप टच नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। ये चीज़ें मेरा ध्यान लेकर के चलना, मेरी बात है, ठीक है। 120 में ही आप अपने आप को सेलेक्टेड मानोगे और न कि इस 30 में ज़बरदस्ती टांग अड़ाओगे। ज़बरदस्ती टांग अड़ाना है, तुक्का मारना, तो आप इसमें लगाना। क्यों? क्योंकि ये आपका क्षेत्र है, ये आपका एरिया। कहते ना, अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो इस 120 में कुत्ता भी शेर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ शेर भी कुत्ता हो जाएगा, बस इतने समझिएगा। मैं जो कह रही हूँ वो चीज़ें समझ के रखिएगा। इस 30 में आपको विद्वता नहीं हासिल करना, इस 20 में आपको 120 में विद्वता हासिल करनी, यहाँ दिखाना है, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। और इस 5 क्वेश्चन से तो बिल्कुल भी आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। 25 का आंसर कर दे, आपने कहा मैम ए, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। जिसको आए उसके लिए नियम नहीं लागू है। जैसे हम हो गए, हम अपने लिए कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। मैं जानती हूँ जितने लोग हमसे पढ़े उनको मैथ नहीं आती है, ठीक है। तो मैथ वाले में हमें मैथ नहीं पढ़ना है। 26 का आंसर करें। मैत्री युद्धाभ्यास में भारत के साथ भाग लेता है। चीन है, थाईलैंड है, रूस है, इजराइल है। 26 का आंसर करें, आपने कहा मैम बी है, थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। 27 का आंसर कर दें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बिलियर्ड्स है, शतरंज है। आप सोच लो, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा में हम पहले ये जानते थे दोनों मतलब बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। तो बाद में जाने कि पता नहीं कौन टेनिस खेलता है, पता नहीं कौन क्या ही खेलता है, ठीक। हम लोग वही है ना कि 4 पहिए की मारुति गाड़ी जा रही तो सब मारुति ही मारुति, वही वाले हम लोग हैं, ठीक। कोई खेल रहा है तो सब वही खेल है। कौन सा फुटबॉल है, कौन सा क्या है, हॉकी है, सब सब चीज़ें वही वही है, ठीक है। हम लोगों के नज़र में सारी चीज़ें सब क्या है, एकदम जीरो है, बकवास है, ठीक है। 27 का आंसर करें। आपने कहा मैम सी, फुटबॉल है। लेकिन आप कहोगे मैम ऐसा ना कहिए, महिलाएं इस बार विश्व कप जीत करके ले आई हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसने जीता? निहोन निहोन हिंडाल्को, जूलियन असांजे, फिदेल क्रास्त्रो और ओलिवर हार्ट। करंट अफेयर है, आंसर कर देना 28 का। 28 का आपने आंसर कर दिया ए, निहोन हिंडाल्को, ठीक है। करंट अफेयर की तैयारी करनी है, उत्कर्ष क्लासेस पे आप लोग जाओ, ठीक है। कुमार कौरव सर की आती, रोज़ सुबह क्लास आती, वहाँ देख लो। वहाँ से करंट अफेयर आपका बिल्कुल भी याद हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने चैनल से उनके चैनल का प्रमोशन कर रही हूँ। अब सोच लो क्या होता है, सूरज को दीपक दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हो, ठीक। क्योंकि आप उस चैनल के बारे में पता नहीं जानो ना जानो, ठीक। इसलिए मैं हमेशा बताती रहती हूँ। क्षमा तो शायद उनका कोर्स भी ले रखी है, ठीक है। तो अगर आपको फ्री में पढ़ना, कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं। इतना 30 नंबर के लिए हम नहीं कहेंगे आप कोर्स लो, ठीक है। मैंने होम साइंस के लिए कभी नहीं आपसे कहा कोर्स लो, तो वो तो 30 नंबर की बात है। होम साइंस तो अगर आप मेरे चैनल पे जितनी वीडियो पढ़ी है, पढ़ लो, आंख बंद करके निकाल लोगे, ठीक है। इतना भी मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन एक से एक होते हैं। अब आप उस चीज़ को ना समझो तो फिर मैं क्या ही करूँगी। 29 का आंसर कर दिया आपने, मैम हो जाएगा सी, निशानेबाजी। हीना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से है। 30 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 30। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वह कहाँ है? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। बेगम समरू। 30 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, सरधना। आप कैसे याद करोगे? आप कहोगे मैम बेगम समरू, समरू का सौ उठा लेंगे और यहाँ सरधना से जोड़ देंगे, ठीक है। बेगम समरू कहाँ की थी? आपने कहा मैम सरधना में जाकर के उन्होंने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये आपका आंसर की है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपके विटामिन वाले क्वेश्चन पे पहुँच चलूँ। अब आप लोग अपना आंसर करेंगे एकदम धुआंधार। आपका फेवरेट सब्जेक्ट होम साइंस, ठीक है। पहले तो आप लोग क्या पढ़ोगे? विटामिन। किससे पढ़ोगे? विटामिन से, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है विटामिन में, क्योंकि मैंने ये नहीं कोई क्वेश्चन कराया किस विटामिन की खोज किसने किया है, किस सन में किया है। ये सारे टॉपिक छूटे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं किसी और दिन लेकर के आऊँगी। यहाँ पे केवल है कि विटामिन क्या है क्या नहीं है, देखते चलो, ठीक। देखोगे तो समझ में आएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी एनीमिया। अब तो आप उड़ाओगे। आपने कहा मैम रतौंधी हो जाएगा, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो।
स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी B1 की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से। अब मैं यहाँ पे आपको क्लास शुरू कराने से पहले सबका केमिकल नेम, ठीक है, सबका केमिकल नेम, जितने भी विटामिन होते हैं, कौन से फैट सोलूबल हैं, कौन से वाटर सोलूबल हैं, एक बार मैं ट्रिक के साथ आपका रिवीजन कराते चलूंगी। क्या आप लोग रेडी हो? अगर रेडी हो तो यस कर दो। ठीक है, मैं शुरू कर देती हूँ। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पे, किसके आधार पे? घुलनशीलता के आधार पे विटामिन कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मैम। ठीक, नंबर 1 फैट सोलुबल विटामिन। कौन? फैट सोलुबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन। नंबर 2 वाटर सोलुबल विटामिन। कौन सा? वाटर सोलुबल विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन। पानी मैंने लिख दिया, खैर कोई नहीं। ठीक है, आप कहोगे मैम कौन कौन से होते हैं, ये कैसे याद करेंगे, ये क्या है? मैं ट्रिक अपना बताऊंगी, मेरा अपना ट्रिक है। आप लोग इसको जानते भी हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कराऊंगी। जिन बच्चों को याद है वो दोबारा सुन के अपना सही कर लेंगे, धूल मिट्टी झाड़ लेंगे, और जो नहीं जान रहे वो शुरू से सुन करके अच्छे से कहीं नोट डाउन करके रख लेंगे। ठीक है, फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन होता है? K, E, D, A, कीड़ा। अगर मैं इसे लिखूं सीधा तो A, D, E और K ऐसे भी हम लिख देंगे। तो आपने कहा यस मैम, आप ऐसे भी लिख देंगी। बचा 2 विटामिन, विटामिन B एंड C। ये क्या हो गए? पानी में घुलनशील विटामिन हो गए, यानी वाटर सोलुबल विटामिन हो गया। आप कहोगे मैम कैसे हम याद रखेंगे? ये तो हम भी जान लेते हैं कि कुछ विटामिन है जो जल में है, कुछ वसा में है, ये तो हम भी जानते हैं। ट्रिक क्या है मेरा? आप लोग स्कूल में थे, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम लंच हुआ है, हम लोग समोसे लेने जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, जाओ समोसे लेने। फिर आपके साथ एक छोटे क्लास का बच्चा था, वो भी जिद कर रहा था, दीदी मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। आपने कहा मैम ले जाएं? हमने कहा ठीक है, ले जाइए। आप लोग जाते हो समोसे की दुकान पे, ठीक, वहाँ आप लोगों ने समोसा मांगा कि भैया 4 समोसा पैक कर दो। उसने समोसा पैक करके जैसे ही आपके हाथ में पकड़ा दिया गट्ठर, क्या हुआ? तुरंत एक कीड़ा गिरा, तुरंत एक कीड़ा गिरा फैट में, और क्या हुआ? वो घुल गया। यानी फैट में, यानी तेल में ही तो गिरेगा, तो तेल ही तो फैट है। जैसे ही कीड़ा गया गिरा तेल में, तुरंत क्या हुआ? घुल गया। आप आए घर पे और आप स्कूल आए, आपने कहा कि मैम समोसा तो ले। हमने कहा ले आए समोसा? आपने कहा मैम समोसा तो ले आए, लेकिन जैसे ही समोसा दिया तुरंत एक कीड़ा गिरा और उसी में घुल गया फैट में। हमने कहा अच्छा, आप लोगों ने ले लिया था कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल मैम, हम लोगों ने ले लिया था, हमारे लेने के बाद गिरा। हमने कहा चलो तब तो आप लोग बच गए, नहीं तो कीड़ा वाला ही खा लेते। तो क्या हुआ? यही कीड़ा है KEDA। ठीक है, ये कीड़ा कहाँ जा करके घुल गया? आपने कहा मैम फैट में गिर करके घुल गया। ये चीजें याद हो गई। तो फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन A, D, E एंड K। ठीक, अब वाटर की कहानी क्या है? आपके साथ में बच्चा गया था, मैंने कहा अच्छा आप लोग समोसा तो ले आए, समोसा लेने की खुशी में कहीं बच्चे को तो नहीं छोड़ा है? कहाँ है, दिख नहीं रहा। आपने कहा मैम खेल रहा। हमने कहा खेल रहा है, कहीं तो नहीं दिख रहा फील्ड में। आपने कहा मैम पानी में खेल रहा। हमने कहा अच्छा पानी में खेल रहा। आपने कहा मैम बच्चा पानी में खेल रहा है, ठीक है, तो कहाँ खेलेगा? आप कहोगे मैम यहाँ से कैसे हम बच्चा और पानी करेंगे? तो इस तरीके से B एंड C है, तो बच्चा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? B, नहीं CHA, ऐसे बच्चा लिखोगे ना। तो ये B और C निकल गया कि नहीं निकल गया? तो बच्चा का B और C निकाल लिए हम लोग, तो ये क्या हो गया? पानी में खेल रहा था। आपने कहा यस मैम, बच्चा कहाँ है? पानी में खेल रहा है। हमने कहा चलो ठीक है। तो आप ट्रिक याद हो गया कि नहीं? वाटर सोलुबल विटामिन कैसे याद करोगे? आपने कहा मैम बच्चे से याद करेंगे, और फैट सोलुबल तो फैट में कीड़ा गिर गया। चीज़ें याद हो गई, बिल्कुल याद हो गई। अब हम लोग केमिकल नेम पढ़ेंगे। विटामिन A का क्या नाम है, C का क्या है, D का क्या है, E का क्या है, और K का क्या है। B फैमिली बाद में देखेंगे। A का क्या है? आपने कहा मैम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है, रेटिनॉल है। C का क्या है? आपने कहा मैम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं पीछे पढ़ाते आ रही वो भी चीज़ें आप लोग भी अपना रिवाइज करते रहो, कमेंट बॉक्स में करते रहो। D का क्या है? आपने कहा मैम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। मैंने हाथ से उंगली से लिख रही हूँ, ठीक है, पेन नहीं उठाया है। कैल्सीफेरॉल है। E का क्या नाम है? आपने कहा मैम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। K का क्या नाम है मैम? फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है, ठीक है। इसी को मीनाक्विनोन भी कहते हैं, मेनाक्विनोन, ठीक है। विटामिन K2 को शायद कहते हैं मेनाक्विनोन, ठीक। इस तरीके से आपको ये केमिकल नेम लर्न हो गया। विटामिन A रेटिनॉल, C
एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फिलोक्विनोन। ये चीज़ें लर्न हो गई। अब हम लोग बी देखेंगे। B1, B2, B3, B5 एंड B6 बाद में देखेंगे। B1 क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन है। ठीक है। B2 क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन है। ठीक है, फ्लेविन या फ्लोविन है। ठीक। B3 क्या है? नियासिन है। क्या है? नियासिन है या निकाटिनोमाइड है। क्या है? निकाटिनोमाइड है, निकोटिनामाइड है, निकोटिनामाइड है। ठीक है। विटामिन B5 क्या है? विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड। क्या भूल गए जी? क्या है? पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, थोनिक एसिड। ठीक, पेंटाथोनिक एसिड। B6 क्या है? पायरोडॉक्सिन है। क्या है? पायरोडॉक्सिन है। क्या है? पायरोडॉक्सिन है। B6 तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहां से B7, B9, B12। ठीक है। B7 क्या है? बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है। B9 क्या है? फोलिक एसिड है। क्या है? फोलिक एसिड है। B12 क्या है? साइनोकोबालामीन है। क्या है? साइनोकोबालामीन है। ठीक है, कोबालामीन है। ठीक। इस तरीके से आप लोगों को मैंने सारे विटामिन का केमिकल नेम लर्न करवा दिया। ठीक है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देते चलना। मैं बिल्कुल भी नहीं आप लोग को डिस्टर्ब करूंगी, ना रोकूंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग फटाफट आंसर करना। ठीक है, क्योंकि 26 मिनट हो चुका है और 1 घंटा 5-7 मिनट में आप लोग को 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है। आधे घंटे मान लो आपके पास समय है, 35 मिनट। अब धनाधन आंसर करो। विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? वसा सोलुबल है, फैट सोलुबल है, वाटर सोलुबल है, हार्मोनिक है और हीट सेंसिटिव है। आप आंसर कर दो, क्या होगा? अब आपसे आंसर बनेंगे। आपने कहा मैम वसा घुलनशील विटामिन है। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। शरीर में विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, दृष्टि सुधारना, हड्डी मजबूत करना, ऊर्जा उत्पादन करना। शरीर में विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? आपने कहा मैम दृष्टि सुधारना। ये किसका कार्य है? के का कार्य। हड्डी मजबूत करना डी एंड कैल्शियम का कार्य है। ऊर्जा उत्पादन करना किसका कार्य है? तो CHO का कार्य है। ठीक है। 4 का आंसर कर मैं एक्सप्लेन भी आज करूंगी, फुल मूड में आज मैं हूँ। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? केला है, पपाया है, आलू, चावल है, आलू है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? आपने कहा मैम पपीता है। पोटेशियम का स्रोत क्या है? केला है। चावल किसका स्रोत है? तो CHO का है। आलू किसका स्रोत है? CHO का है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दें। विटामिन ए शरीर के किस रूप में संचित होता है? थायमीन है, रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, बायोटीन है। विटामिन ए शरीर के किस रूप में संचित होता है? तो आपने कहा मैम रेटिनॉल के रूप में। थायमीन क्या है? B1 है। कैल्सीफेरॉल क्या है? D है। बायोटीन क्या है? विटामिन BH है। नहीं, विटामिन B7 है। 7 या इसी को विटामिन BH भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दें। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी देख लो सारा विटामिन ए से ही मिल रहा है, फिर बी से मिलेगा, फिर सी से। इस तरीके से मैं क्वेश्चन आज लेकर के आई हूँ। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपने कहा मैम रेटिनॉल है, राइबोफ्लेविन है, साइनोकोबालामीन है, नियासिन है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा। साइनोकोबालामीन का B12 हो जाएगा। नियासिन का B3 हो जाएगा। ऐसे में पूरा टाइम आज मैं एकदम बोलती रहूंगी ताकि एकदम आप क्या करो, इसके बाद से आपको विटामिन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। विटामिन ए सबसे अधिक शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंख को, फेफड़े को, हृदय को, गुर्दे को। तो आपने कहा मैम आंख को प्रभावित करता है। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगी, एकदम रैपिड फायर स्पीड से मैं चलती रहूंगी। आप लोग भी अपना स्पीड आज बरकरार कर लेना। ठीक है। पादप स्रोतों से, पादप यानी पौधे, पौधे यानी वेजिटेबल यानी प्लांट्स। ठीक ठीक है। स्रोतों में विटामिन ए किस रूप में पाया जाएगा? कोलेस्ट्रॉल है, बीटा कैरोटीन है, राइबोज है एंड इथेनॉल है। आप आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आपने आंसर कर दिया मैम, बीटा कैरोटीन हो जाएगा। ये क्या है? वेजिटेबल में पाया जाता है, यानी पादप स्रोत में विटामिन ए, जैसे गाजर हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, इन सब में क्या पाया जाएगा? तो बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। ठीक है, ना कि कैरोटीन। पीछे दिया था ना,
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। निम्न में से कौन विटामिन ए का श्रेष्ठ स्रोत है? एप्पल है, गाजर है, गेहूं है, पल्सेस यानी दाल है। आपने आंसर कर दिया कि मैम विटामिन ए का रिचा स्रोत अगर आप कहेंगी तो गाजर हो गया, पपीता हो गया, पका आम हो गया, ये सारी चीजें। कद्दू हो गया, कद्दू भी पीला होता है ना, जितने भी पीले और ऑरेंज कलर के सब्जी और फल होते हैं सब में विटामिन ए अच्छा पाया जाता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी का प्रथम लक्षण क्या है? बाल का झड़ जाना यानी हेयर फॉल हो जाना। इस समय तो हेयर फॉल इतना हो रहा, मेरा इतना हो रहा। आप लोग कोई दवा नहीं बताओगे? एकदम सच में मैं टकली हो जाऊंगी। आप लोग टकला मुझे देखोगे क्या? अभी तो आप लोग देख नहीं रहे हो, बाद में जब देखोगे तो कहोगे अच्छा मैम बूढ़ी थी। इतने कस के बाल झड़ रहे, सही बता रहे, एकदम टकले हो जाएंगे। कोई दवा बता दो यार आप लोग। बाल झड़ना यानी हेयर फॉल, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, त्वचा रोग यानी स्किन डिजीज, दस्त यानी डायरिया। 10 का आंसर करें भाई। आप लोग मुझे देखो तो कम से कम ठीक ठाक देखो हैं कि जिस मैम से पढ़ रहे थे मैम अच्छी हैं, स्मार्ट हैं, ठीक है। लेकिन जिस कंडीशन से बाल झड़ रहा है ना, एकदम मैं सच में बूढ़ी दिखूंगी। आपने आंसर कर दिया। क्या आपने आंसर कर दिया? एक सेकंड दीना जरा। हाँ ठीक, क्या आपने आंसर कर दिया? आपने कहा मैम रतौंधी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? रतौंधी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दे। विटामिन ए का अवशोषण किसके साथ बढ़ता है? फाइबर के, फैट के, नमक के, एसिड के? 11 का आंसर करें। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11? आपने कहा मैं विटामिन ए का अवशोषण अगर फैट ना हो तो जैसे विटामिन खाएंगे वैसे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि फैट सोलुबल विटामिन है। विटामिन ए का अवशोषण किसके साथ बढ़ता है? फाइबर है, फैट है, सॉल्ट है, एसिड है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानो, प्रश्न शायद रिपीट हो गया। आपने कहा मैम फैट है। रिपीट उपीट की कहानी ना हो भाई। विटामिन ए शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? किडनी में, हृदय में, यानी हार्ट में, लीवर में, लंग्स में? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे लीवर में होता होगा। क्यों? आपने कहा होता होगा नहीं मैम, लीवर में ही स्टोर होता है। कहाँ? इसलिए तो डेली डेली आप विटामिन ए ना खाओ चलेगा, लेकिन सी तो आपको डेली डेली पर डे इनटेक करना होता है। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? डी से शुरू हो गया क्वेश्चन। आपने कहा मैम एनर्जी विटामिन, विजन विटामिन, ग्रोथ विटामिन, सनसाइन विटामिन। वाओ, ग्रोथ विटामिन कौन है जरा सा बता देना। एनर्जी विटामिन, विजन विटामिन कौन है? ए है। आपने आंसर कर दिया मैम सनसाइन विटामिन। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन यानी कैल्शियम अवशोषण, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, एनर्जी प्रोडक्शन और दृष्टि सुधारना यानी विजन। आप आंसर कर दे 12 का। 12 है जी। 14 का कुछ भी मुझे आज दिख रहा है। 14 का आपने आंसर कर दिया मैम। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में यानी कैल्शियम अवशोषण में क्या करता है? हेल्प करता है। आप लोग ये देखते हो कि मैं 100 क्वेश्चन ले आती हूँ, फटाफट 1 घंटे में आपको ऐसे करा कर लेकर चली जाती हूँ। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, सी, एनीमिया, आयरन, रिकेट्स, डी और बेरी बेरी, B1। आपने आंसर कर दिया मैम रिकेट्स हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 16 का आंसर कर दे। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? ऑस्टियोपोरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, ऑस्टियोमलेशिया, ग्वाइटर। वयस्कों की बात कर रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए है, ग्वाइटर आयरन है। लेकिन नाइट जो ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोर मतलब छिद्र होना, और मतलब छिद्र होना यानी हड्डियों में हमारे छिद्र हो गया है। तो ये कब होगा? ये बुढ़ापा में होगा। कब होगा? बुढ़ापा में होगा, यानी वृद्धावस्था में होगा। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है? वयस्कों यानी एडल्ट, यानी 30 के बाद और 60 के अंदर। तो ये क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। और ऑस्टियो मतलब हड्डी, मलेशिया मतलब क्या होता है? मुलायम हो जाना, यानी सॉफ्ट हो जाना हड्डी का। ठीक है। तो क्या होगा? हम लोग जब जवान रहे होंगे तो हम लोग मलेशिया जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मलेशिया जाएंगे। क्या करने? अपने हड्डी को दिखाने हम लोग मलेशिया जाएंगे। कब? जब हम लोग मतलब जवान होंगे तभी जाएंगे दिखाने। ठीक है, बुढ़ापा में नहीं जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना अगर कन्फ्यूजन हो तो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दे। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जब प्राकृतिक स्रोत पूछे, नेचुरल सोर्स पूछे, तो आप सनलाइट को लगाओगे, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है। प्रश्न को इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। विटामिन डी किसके साथ मिलकर मजबूत हड्डियां बनाता है? आयरन के, विटामिन सी के, कैल्शियम के, आयोडीन के? तो आपने कहा मैम कैल्शियम के साथ मिलकर के क्या करता है? विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दे, फटाफट आंसर कर दे। विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? वाटर सोलुबल है, मिनरल बेस्ड है, फैट सोलुबल है, हीट सेंसिटिव है? विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? विटामिन डी को ही हार्मोन लाइक विटामिन कहते हैं। क्यों? इसी को कहते हैं ना। तो आपने कहा मैम विटामिन डी जो हो जाएगा आपका,
फैट सोलुबल विटामिन है। हम लोगों ने कीड़ा पढ़ा था और कीड़ा में यही डी आता है। यस, आप लोगों ने सही बताया। 19 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दो। आप लोगों का 100 में अगर आप लोगों का 90 से कम सही हुआ तो यहीं से मैं पीटूंगी, बता दे रही हूँ, इतना समझ लीजिएगा। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारा एक एक चीज अगर कम से कम 90 से कम हुआ 90 क्वेश्चन से, तो ये मान लेना आपका तैयारी एकदम जीरो है। बस इतने समझ लीजिएगा, समझदारी से आंसर करिएगा। 100 क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 95 96 नंबर ले ही आने हैं। ठीक है, 3 4 5 को चलो जल्दीबाजी में गलत हो जाए, लेकिन इससे कम तो नहीं होना चाहिए। 90 से जिनका कम होगा वो तो फिर खतरे से खाली नहीं, बस इतने समझ लेना। विटामिन डी का सक्रिय रूप क्या कहलाता है? कैल्सीफेडियल, कैल्सीटोनिन, कैल्सीट्रियोल और रेटिनॉल। बहुत खतरनाक खतरनाक आंसर दिया है। विटामिन डी का सक्रिय रूप क्या कहलाता है? आपने कहा मैम विटामिन डी का सक्रिय रूप जो है क्या है? कैल्सी कैल्सी ट्रियोल कहलाता है। कैल्सी ट्रियोल। ठीक है, अब ये प्रश्न गलत हो जाए तो मैं मानती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें। विटामिन डी शरीर में सबसे अधिक कहाँ संग्रहित होगा? हार्ट में, लीवर में, लंग्स में, किडनी में। आप बहुत अच्छे से जानते हो कहाँ स्टोर होगा। सारे वाइटमिन जितने भी होते हैं कहाँ स्टोर होंगे? आपने कहा मैम लीवर में, तो यस क्या होगा? लीवर में स्टोर होंगे। ठीक है, यानी यकृत में। 22 का आंसर कर दे। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो केवल इंग्लिश इंग्लिश होता है, तो जरा सा मैनेज कर ले, इतना भी टफ नहीं है। 22 का आंसर करें। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कैसी हो जाती हैं? कठोर हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, शॉर्ट यानी शॉर्ट हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो आपने कहा मैम विटामिन डी की कमी से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उसे ही रिकेट्स और सूखा रोग कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 23 का फिर 22। चलो यही प्रश्न मैं स्किप करती हूँ, 23 का आंसर कर दो। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? फटाफट आंसर कर दो, मुझे खाना बनाने जाना है आज। ठीक है, आज मैं खाना बनाऊंगी। ये हुआ कि आज आप खाना बनाएंगी देवी जी। ठीक है, तो आज मैं जाऊंगी खाना बनाने। देख रहे 7:17 16 मिनट हो रहा। कब आपका क्लास हो? ओ तेरी के क्लास वहाँ चला होगा ना। एक सेकेंड, 23 का आंसर करें। शाम को 7 बज गया था, 7:15-20 होता, मुझे याद आया कि अरे ये तो वहाँ भी क्लास चला। मुझे याद ही नहीं कि 7 साल में 2-3 दिन अभी हुआ है, तो वो आदत में नहीं था कि क्लास चल रहा है और यहाँ मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही थी। खैर कोई नहीं, चलो। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, थायमीन है, कैल्सीफेरॉल है, बायोटीन है। अब बहुत अच्छे से जानते हो कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, तो आपने कहा मैम कैल्सीफेरॉल है। क्या होगा? कैल्सीफेरॉल होगा। ठीक है, कैल्सीफेरॉल की स्पेलिंग सही लिखी है। 24 का आंसर कर दें। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? मैंने इसीलिए आपको पहले पीछे सारी चीज़ रिवाइज करा दी ताकि आपको आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रेटिनॉल होगा, टोकोफेरॉल होगा, थायमीन होगा एंड कैल्सीफेरॉल होगा। रेटिनॉल को क्या हो गया? विटामिन ए हो गया। टोकोफेरॉल क्या हो गया? विटामिन ई हो गया। थायमीन क्या हो गया? B1 हो गया। कैल्सीफेरॉल क्या हो गया? तो विटामिन डी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को मैं पूरा बता दो रही, पूरा इस वीडियो में आप लोगों का विटामिन से लगभग ये मान के चलो 95% क्वेश्चन आप लोग का तैयार हो जाएगा। ठीक है, 5% तो इधर उधर होता रहता है। ठीक, जिसको मैंने आते ही पहले ही कहा, मैंने ये कोई भी नहीं क्वेश्चन इंक्लूड इसमें हुआ है कि विटामिन की खोज किसने की थी। जैसे फंक ने किया था, विटामिन बी की खोज किसने की, सी की खोज किसने की, किसने कुहन ने क्या खोजा, तो मैंने ये सब नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, किस सन में खोजा गया, ये सारी चीज़ें मैं किया है। ठीक, विटामिन ए किसके रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एनर्जी बूस्टर के रूप में, हार्मोन रेगुलेटर के रूप में, बोन बिल्डर के रूप में। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 3 होते हैं। ए हो गया, सी हो गया एंड ई हो गया। ठीक है, तो इनमें ई का नाम आया, पहले ई ही चल रहा है, तो आपने कहा मैम ऑप्शन ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ई कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करते। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? रात में दिखने में कठिनाई होती है, तो ए की वजह से होगा। बांझपन होगा, स्कर्वी होगा, एनीमिया होगा। स्कर्वी सी की कमी से होगा, एनीमिया आयरन की कमी से होगा। बांझपन जो होगा स्टर्लिटी, इसीलिए इसको हम एंटी स्टर्लिटी विटामिन कहते हैं। एंटी मतलब एंटी पार्टी, यानी विरोध वाला पार्टी, विरोधी वाला। तो ये विरोध का काम करता है, यानी बांझपन रोकने का कार्य करता है, इसीलिए इसको एंटी स्टर्लिटी विटामिन कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर दे। विटामिन ई शरीर के किस भाग को सबसे अधिक लाभ देता है? आँख हो गया, त्वचा हो गया, बोन्स हो गया एंड टीथ हो गया।
विटामिन ई शरीर के किस भाग को सबसे अधिक लाभ देता है? तो आपने कहा मैम त्वचा हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखते हो फेशियल वगैरह सब करती हैं तो विटामिन ई का गोली काट करके लगाती, टैबलेट लगाती हैं, लेकिन विटामिन ई टैबलेट में तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, खैर कोई नहीं, ठीक है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें। विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलनशील है, वाटर सोलुबल विटामिन है, ताप संवेदनशील यानी हीट इंसेस्टिव है, ठीक है, सेंसिटिव है, सॉरी सेंसिटिव है, वसा में घुलनशील यानी फैट सोलुबल है, ऊर्जा विटामिन यानी एनर्जी विटामिन है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम कीड़ा में जो KEDA था तो ई यही है, तो क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्लास लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन ये है। 30 क्वेश्चन जीके जीएस का हुआ तो ये मान के चलना कि 1-1.5 घंटे के लमसम ये क्लास जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? नींबू है, बादाम है, चावल है, दाल है। 29 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम 29 का हो जाएगा बी, 29 का बी हो जाएगा यानी बादाम हो जाएगा। ठीक है, 30 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीडेटिव क्षति को से सुरक्षा, हार्मोन उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन। तो ऑक्सीडेटिव दे दिया तो आप जानते हो कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपने कहा यस मैम यही सही हो जाएगा। ठीक है, 31 का आंसर करते, क्या होगा? आंसर देखिए, विटामिन ई किसके विकास में सहायक है? हड्डियों के, रक्त कोशिकाओं के, तंत्रिका तंत्र के, प्रतिरक्षा तंत्र के। ह्यूमन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या ब्लड सेल्स है? 31 का आप आंसर करें, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम सी, तंत्रिका तंत्र वाला क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन ई की अधिकता से क्या हो सकता है? दस्त होगा, चक्कर आएगा, त्वचा में जलन होगी और ब्लीडिंग होगा। विटामिन ई की अधिकता से क्या हो सकता है? 32 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 32, आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा डी, विटामिन ई की अधिकता से ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी विटामिन ई के बहुत अधिकता हो तो क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, 33 का आंसर कर दे, क्या होगा? विटामिन ई सबसे अधिक किस भोजन में मिलता है? घी में मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जी में, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में और मिल्क में। आप आंसर कर दें, विटामिन ई किस भोजन में सबसे अधिक मिलता है? तो 33 का आपने आंसर कर दिया कि मैम वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल्स ऑयल में मिलता है। ठीक है, जैसे अंकुर, गेहूं का अंकुर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या है, विटामिन ई मिलता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी नवजात शिशुओं में किस समस्या से जुड़ी है? त्वचा रोग से, मांसपेशी दुर्बलता से और रतौंधी से, दांत सड़ने से। विटामिन ई के कमी से एनीमिया भी होता है, एनीमिया खून की कमी वाली चीज़ें। ठीक है, आप बता देना जरा कौन सा एनीमिया होता है? एक तो परनेसियस एनीमिया होता है, दूसरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तीसरा कोई बताएगा? 4 एनीमिया होती है, अगर देखना है 4 एनीमिया होती है क्या होती है, इसी चैनल पे वीडियो पड़ा होगा, शॉर्ट करके आप देख सकते हैं। 34 का आंसर करें। आपने कहा मैम बी, मांसपेशी दुर्बलता हो जाएगा, क्या होगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियां मजबूत करना, रक्त का थक्का जमाना, दृष्टि सुधारना, ऊर्जा उत्पादन। 35 का आंसर करे, क्या होगा? 35, क्वेश्चन नंबर 35, आपने आंसर कर दिया मैम बी, रक्त का थक्का जमाना, क्या होगा, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कर दे। विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलनशील है, ऊर्जा विटामिन है, वसा में घुलनशील है, खनिज आधारित है, वाटर सोलुबल है, एनर्जी विटामिन है, फैट सोलुबल है, मिनरल बेस्ड है। आप आंसर कर दे, क्या होगा? आप आंसर कर दे, क्या होगा? 36 का आप आंसर कर दिए कि मैम 36 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सी, यानी वसा घुलनशील विटामिन है, यानी फैट सोलुबल विटामिन है। ठीक है, 37 का आप आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 37,
नवजात शिशुओं में विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? रिकेट्स होगा, रक्तस्राव होगा, रतौंधी होगा, त्वचा संक्रमण होगा। विटामिन के की कमी से शिशुओं में क्या होगा? तो आपने कहा मैम चाहे शिशु हो चाहे बड़े हों, सब में क्या होगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, 38 का आंसर करें। विटामिन के का प्रमुख खाद्य स्रोत कौन सा है? यानी हम क्या खाएंगे तो हमें विटामिन के मिलेगा? खट्टे फल खाएंगे यानी सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाएंगे यानी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, मिल्क खाएंगे या एग खाएंगे। 38 का आप आंसर करें क्या खाएंगे? तो आपने कहा मैम बी, हरी पत्तीदार सब्जियां जिनमें मटर वगैरह हो गया, बीन्स हो गया, उन सब में विटामिन की अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, 49 का आप आंसर कर दी क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? यानी विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? मैंने एक एक जगह से एकदम पूरा सीक्वेंस से कुछ क्वेश्चन बनवा लिया ऐसे विटामिन के से, जैसे 5-6 क्वेश्चन ए से। कैसा लग रहा है जरूर बता देना। ठीक है, आप लोगों का पूरा मैं टॉपिक वाइज, जब मैं ये ठान रखी हूँ कि आप लोग का एक एक ब्रांच क्लियर करवा दें। ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक, तो क्या होगा? ट्राइबोफ्लोविन है, फिलोक्विनोन है, नियासिन है, बायोटीन है। आपने आंसर कर दिया कि मैम विटामिन के का रासायनिक नाम फिलाक्विनोन हो जाता है, इसी को मेनाक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, अगर बेटा अंदर जाओगे, विटामिन के 2 और के 1, के 2 कहाँ पाया जाएगा? तो सड़ी गली मछलियों में के 2 पाया जाता है। ठीक है, और के 1 तो फ्रेश मछलियों में, फ्रेश वाटर वाले फिश में पाया जाता है। विटामिन के शरीर में किस अंग द्वारा संग्रहित होता है? आप जानते हो विटामिन के 1 होता है और के 2 होता है। तो के 2 जो होगा वो एनिमल में पाया जाता है, और के 1 जो होगा ये क्या होगा? जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। जरा सा आप देख लेना मैं सही बता रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ें अंदर घुस करके रिवीजन करना मेरा मतलब बहुत दिन हो गया है, इसलिए हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन देख लेना। ठीक है, लेकिन इतना तो 100% याद है कि के 2 जो होता है सली गड़ी मछलियों में पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन के शरीर में किस अंग द्वारा संग्रहित होता है? कहाँ स्टोर होगा? हार्ट में, लीवर में, किडनी में, फेफड़े में। तो ये कोई स्टोर करने की जगह नहीं है। एक आपका आंसर बचता है 40 का, बी यानी लीवर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा यस मैम यही हो जाएगा। ठीक है, 41 का आंसर कर दे फटाफट, आप लोग आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 41, की कमी किस कारण से बढ़ सकती है? अधिक शर्करा सेवन से, एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग से, और अधिक नमक से, कम नींद से। विटामिन की कमी किस कारण बढ़ जाती है? ठीक, आंसर करें। आपने आंसर कर दिया कि मैम 41 का हो जाएगा बी, एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग से। यानी हम एंटीबायोटिक अगर दवा ले रहे हो, पिल्स ले रहे हो, तो उससे क्या होगा? ये चीज़ें हो जाएगी। देखो विटामिन के का देख लो आ गया। देखो विटामिन के का कौन सा रोग पौधों में पाया जाता है? के 3 है, के 4 है, के 1 है, के 2 है। आप आंसर कर दे क्या होगा? वेरी गुड। अब तो इतना मैं खुश हूँ टाइपिस्ट महोदय पे कि क्या ही बताऊँ। आपने कहा मैम 42 का हो जाएगा सी, के 1 हो जाएगा। देखा, मैंने कहा ना मुझे चीज़ें याद रहती, बस ये कि मैं कंफर्म नहीं रहती हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहो, कह रहे नहीं मैम ऐसे ऐसे, तो मैं उस समय तुरंत कह देती हूँ ठीक है मैं देख लूँगी। ठीक है, जैसे ये होता है ना कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना, क्यों? क्योंकि रिवीजन किए हुए ज़्यादा दिन हो गया है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये देखो मैंने कहा ना, तो क्या हो जाएगा? के 1 हो जाएगा। अब आप याद रख लेना कि के 1 कहाँ होगा? वेजिटेबल्स वाले चीज़ों में, पेड़ पौधों में। ठीक है, और के 2 कहाँ होगा? तो एनिमल वाले में होगा। ठीक है, स्पेशली जो सड़ी गली मछलियाँ होती हैं। ठीक है, विटामिन के किस प्रणाली से जुड़ा होता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिरक्षा तंत्र। आप आंसर कर दी 43 का क्या हो जाएगा? आपने आंसर कर दिया मैम सी, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ब्लड से रुका जुड़ा हुआ है, और ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। ठीक है, ओहो मच्छर प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। 44 का आंसर करें। विटामिन के अधिकतर किस भोजन में पाया जाता है? पालक में यानी स्पिनेच में, गन्ने में यानी शुगर केन में, राइस यानी चावल में, पोटैटो यानी आलू में। विटामिन के की बात कर रहा है तो अभी आपने देखा कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जा रही है, तो उसमें क्या है? आपने कहा मैम पालक है, तो पालक आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। चीज़ें आप समझ रहे हो। जब एक टॉपिक पे मैं देखती हूँ ना ज़्यादा क्वेश्चन करा देती हूँ, तो आप लोग की वो चीज़ें स्ट्रांग हो जा रही है। ठीक है, विटामिन के का मुख्य कार्य किस प्रक्रिया में होता है? दृष्टि प्रक्रिया में, कोशिका विभाजन में, रक्त जमाव में, पाचन में। आप आंसर कर दे 45 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा सी, रक्त जमाव में। ठीक है, मैं देखती हूँ मेरे क्लास में मोनी है। ठीक है, मोनी जी बहुत दिन से मुझसे पढ़ रहे हैं, कम से कम 4-5 महीने हो गया होगा। ठीक है,
इतना तो मैं जान रही हूँ, पता नहीं कितना हुआ होगा, ठीक 4 महीने से कम तो नहीं हुआ होगा, भले ही 5 महीने ना हुआ हो। पहले मैं देखती थी वो आंसर करती थी, छोटे छोटे प्रश्न के भी आंसर उनके गलत होते थे, ठीक है। और आप जो अब क्या है, जो भी पूछो मैं उनका आंसर देखती, पहले मैं कमेंट बॉक्स में करती भी थी कि आप गलत आंसर कर रही हैं, ठीक, मैं उनको बताती भी थी कि मोनी जी इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर रहे हो, कहती थी यस मैम जल्दी जल्दी में हो गया मैम मोने। लेकिन अब मैं देखती हूँ आप लोगों के, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो ना, तो उस पर मेरी नज़र होती है। अब मैं देखती हूँ कि उनका क्वेश्चन मतलब बहुत कम गलत होता है। कोई भी फुल फॉर्म पूछो, किसी भी चीज़ के बारे में पूछो तो बताती ज़रूर हैं। अभी कल के ही क्लास में पता नहीं कौन सा दिन था, उस दिन क्लास में आईडीडीएम आया था, उन्होंने तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, देखती हूँ मैं कि आप लोगों को पढ़ने से इम्प्रूव तो हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप मानो ना मानो, जो लोग रेगुलर क्लास में लगे हैं उन लोगों के क्वेश्चन अब बहुत कम गलत होते हैं, ठीक। जिसमें से स्पेशली मैं मोनी जी को वॉच करती हूँ, इनको उस समय से भी मैं देख रही हूँ जिस समय इनके छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो रहे थे। अगर मोनी जी होंगी तो इस बात को वेरीफाई करेंगे कि यस मैम सही कह रही हैं कि झूठ कह रहे हैं, ठीक है। पहले इनके क्वेश्चन बहुत गलत होते, छोटे छोटे प्रश्न भी इनके गलत होते थे। ये हो गई, और भारती जी हो गई, भारती जी के भी क्वेश्चन पहले गलत होते थे। लेकिन अब खैर ये है कि भारती जी भाई थोड़ी जिम्मेदारी में रहती हैं तो लाइव क्लास में नहीं आ पाती, अक्सर ऑफलाइन ही देखती हैं, तो उनके लिए मैं कुछ कहूँगी भी नहीं। भाई जो फैमिली के साथ रह करके तैयारी कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी, बाउंडेशन करूँगी कि नहीं नहीं आप आकर के लाइव में ही पढ़िए, लेकिन उस समय मैं देखती थी। लेकिन ये है कि ठीक है कोई बात नहीं है, पढ़ती हैं, ठीक है। आप सब लोग पढ़ो, एक नौकरी पालो, बस यही मैं चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी आप लोगों से 1 रुपए की डिमांड नहीं की, कभी कुछ नहीं किया। जो आप लोग कहते हो ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, कर देंगे, ओके ठीक है, इसके अलावा मैं कोई भी रिप्लाई नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। और जैसे मुझे वक्त मिलता है ज़रूर मैं करा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग लग करके तैयारी करो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, जो कहोगे जितना कहोगे मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। बस बदले में क्या चाहिए, मुझे आपकी एक सीट चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम एक महिला हैं, महिला होने की वजह से वो चीज़ें मैंने फेस किया है, और वो सारी बंधन को तोड़ करके आज इस जगह पे आकर के बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। कि किसी के आगे 2 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, जो आपका मन हो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस जगह पे आपको भी देखना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि आप भी उसके हकदार हो, मेहनत आप लोग भी सब लोग कर रहे हो, ठीक है। तो सबको मेरे तरफ से क्या है, आप लोगों को नौकरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग भावी टीचर हो, आप लोग जरूर नौकरी पाओगे, ये मेरी शुभकामना है, ठीक है। पता नहीं क्यों मन में ऐसा हो रहा था, मैंने कहा लाओ कह दे रहे हैं, ठीक। 46 का आंसर करो, कहते हैं ना 24 घंटे में 2 बार जबान पे सरस्वती बैठती हैं, तो हो सकता है इस समय बैठी रही हूँ, ठीक है। 46 का आंसर का फटाफट आंसर करो आप लोग, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है, थायमीन है, नियासिन है, पायरोडॉक्सिन है। तो आपने कहा मैम राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 है, ये जानते हो कहाँ से निकाला गया है, तो इसको दूध से वैज्ञानिकों ने खोज किया है, ठीक, कहाँ से, दूध से इसकी खोज वैज्ञानिकों ने किया है। थायमीन क्या है, B1 है, नियासिन क्या है, B3 है, पायरोडॉक्सिन क्या है, B5 है। तो आंसर तो आपको मिल ही गया। अब इसका आंसर कर दो, B1 की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी बेरी एनीमिया। तो आपने कहा मैम बेरी बेरी होगा। अब मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगी, आप लोग एकदम अपने हाथ का स्पीड बढ़ा दो, उंगली को आप अपने थोड़ा सा तकलीफ दे दो। B1 किस कार्य के लिए आवश्यक है, दृष्टि है, ऊर्जा चयापचय है, रक्त जमाव है, स्वास्थ्य है, त्वचा स्वास्थ्य है। 48 का आंसर कर दे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 48 आपने आंसर कर दिया मैम B, ऊर्जा चयापचय, क्या होगा, ऊर्जा चयापचय, ठीक है, पयापचय कह रहे थे, ठीक। 49 का आंसर कर दे, विटामिन B1 का अच्छा स्रोत कौन है, साबुत अनाज है, दही है, एप्पल है, चावल है। 49 का आप आंसर कर दे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 49 आपने आंसर कर दिया मैम ए, साबुत अनाज है। आप लोग जानते हो मोनी जी और विभा जी, मोनी जी विभा जी तो आजकल लाइव क्लास में पढ़ती नहीं, ऑफलाइन कमेंट आता रहता, लेकिन हमेशा विभा जी हो गई, मोनी जी हो गई, भारती जी हो गई, और विवेक यादव आईडी, ये सब मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। ये पहले लाइव में यही 2-3 पढ़ते ही थे, और कोई पढ़ता ही नहीं था। और एक प्रिया प्रिया करके वो भी कह रहा है, अभी भी है। तो यही बस 3 4 5 बच्चे पढ़ते थे, इसके अलावा और कोई नहीं पढ़ता था लाइव में। तो ये बहुत पुराने बच्चे हैं, ठीक, इसलिए इन पे मेरा ध्यान थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है, थायमीन है, बायोटीन है, फोलिक एसिड है। आपने कहा मैम राइबोफ्लेविन है। ज़्यादा नज़र जानते हो क्यों रहता है, कि क्या इनमें इम्प्रूव हुआ, इतने दिन से पढ़ रही है, क्या अंतर हुआ, इसलिए इन पे मेरी नज़र ज़्यादा रहती है, ठीक। अब आजकल नज़र ज़्यादा किस पे रहती है, शर्मा जी पे, क्यों, क्योंकि ये नई स्टूडेंट है, ठीक, और वो भी हिंदी से पढ़ करके डायरेक्ट होम साइंस में आई है, तो इन पे मेरा विशेष ध्यान रहता है कि कौन सा क्वेश्चन देखे गलत कर रही हैं, ठीक है। इनकी क्वेश्चन पे मेरी नज़र बहुत रहती है। विटामिन B2 के कमी से कौन सा लक्षण दिखता है, त्वचा रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस है, दांत सड़ना है, और स्कर भी है। 51 का आंसर करें,
आपने आंसर कर दिया मैम ए, यानी त्वचा रोग हो जाएगा। क्या होगा? त्वचा रोग हो जाएगा, स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, 52 का आंसर कर दे। विटामिन B2 किस प्रकार का विटामिन है? वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, मिनरल है और प्रोटीन बेस्ड है, यानी प्रोटीन आधारित है। तो आपने कहा मैम कोई भी विटामिन बी का फैमिली हो, B1 हो, B2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 12 हो, 9 हो, जितने भी हैं सब जल में घुलनशील होंगे। कहाँ? सब जल में घुलनशील होंगे, चाहे वो कोई भी आ जाए। ठीक है, तो 52 का आपने आंसर कर दिया मैम बी हो जाएगा। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि B3 दे दे कहाँ घुलनशीलता, आप कह दोगे नहीं नहीं फैट में, बिल्कुल नहीं। जितने भी बी के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी सारे विटामिन के चलो एक दो बच्चे हैं, जैसे K1 हो गया, K2 हो गया, A भी इस तरीके से हो गया, विटामिन A1 हो गया, A2 हो गया, A3 इस तरीके से। लेकिन इसके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 5-7 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसकी फैमिली बड़ी है, इसलिए उसको अलग से पढ़ा जाता है। ठीक है, विटामिन B2 का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों को मजबूत करना, ऊर्जा उत्पादन में सहायता करना, रक्त जमाना और बाल उगाने में सहायता करना। बाल के लिए तो जब आता है तो एकदम मन करता है रोने लगे। 53 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम बी, ऊर्जा उत्पादन में सहायता, यानी हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, 54 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 54, विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत क्या है? मिल्क है, शुगर है, सॉल्ट है, बनाना है। आप बहुत अच्छे से जानते हो विटामिन B2 का मुख्य स्रोत क्या है? मिल्क, क्योंकि अभी मैंने बताया कि विटामिन B2 की खोज कहाँ से की गई थी, तो मिल्क से ही खोज किया गया था। ठीक है, इर्द गिर्द की चीज़ें भी आप लोग सुना करो। ठीक, विटामिन B1 और B2 दोनों की कमी से क्या प्रभावित होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र। 55 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 55 आपने आंसर किया मैम बी, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। क्या होगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है, 56 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 56, और कितना क्वेश्चन बचा आप लोगों का? 44 क्वेश्चन बचा है। चलो, कौन सी विटामिन ऊर्जा उत्पादन में सहायक कोएंजाइम बनाती है? विटामिन C, D, A और B, K। आंसर करें 56 का। आपने आंसर कर दिया कि मैम 56 का आपका हो जाएगा C, B1 एंड B2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन, नियासिन, फोलिक एसिड। आपने आंसर कर दिया कि मैम विटामिन B3 का नाम नियासिन हो जाएगा। इसी को निकोटिनामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटिनामाइड भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने आंसर कर दिया मैम पेलाग्रा होगा। क्या होगा? पेलाग्रा हो जाएगा। ठीक है, 59 का आंसर कर दे। विटामिन B3 का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, ऊर्जा उत्पादन, दृष्टि सुधारना, बाल वृद्धि। विटामिन B3 का मुख्य कार्य क्या है? आपने आंसर कर दिया मैम 59 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, 60 का आंसर कर दे। विटामिन B3 का प्रमुख स्रोत कौन है? दही है, हरी सब्जी है, मांस है, शक्कर है, यानी शुगर है। आप आंसर कर दिए। क्या होगा 60 का? क्वेश्चन नंबर 60 आपने आंसर कर दिया मैम मीट, यानी मांस हो जाएगा। विटामिन B3 का रिसर्च स्रोत क्या है? आपने कहा मैम मांस है। याद रखना प्रश्न क्या है? मांस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप किसी को वैज्ञानिक नेम लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो इसी चैनल पे 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, केवल 3 से 4 मिनट होगा। ठीक है, उसमें मैंने ट्रिक के साथ कराया है कि कौन कौन से विटामिन, केमिकल नेम का मैंने ट्रिक कराया है। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही हो तो उस वीडियो को खोज करके जा करके देख लेगा। 3 मिनट का मात्र वीडियो होगा, 3 या 4 मिनट का। ठीक है, उसको जा करके आप देख लोगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अगर मेरे पास समय रहेगा मैं देखूंगी तो लिंक ही दे दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम में मैं उसका लिंक दे दूंगी, अगर आपको याद करना होगा तो आप कर लेना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पेंटाथोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? पौ से पेंटा, पौ से 5, ऐसे याद कर लो, पौ से पेंटा, पौ से 5। ठीक, पायरोडॉक्सिन होता है तो डॉक्सिन, तो शीन में 6 इस तरीके से कर लो डॉक्सिन, और 6 इस तरीके से याद कर लो।
बहुत कुछ है नहीं, बस एक बार आप याद कर लोगे, आपको सेकंडों में, आप बता तो रहे हैं 1 मिनट के अंदर हम जितने भी विटामिन नाम है उनका पूरा केमिकल नेम आपको बता देंगे। 1 मिनट का कहो 30-40 सेकंड में बता देंगे। तो इस तरीके से आप भी एकदम रट्टा मार के एकदम याद कर ला, कभी भूलता भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कर दो। आप जानते हो केमिकल नेम हो गया, और जितने भी शरीर के बोन्स हैं, जैसे पटेला हो गया, ये सारी चीजें हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, कार्पल्स हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया, फेलेंजेज हो गया, ये सारी हड्डियों के नाम। और ये सारे खोपड़ी में आपके कितनी हड्डी, 8 हड्डी है, पैराइटल है, फ्रंटल है, ओसिपिटल है, ठीक है, स्पेनॉइड है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हड्डियां हैं, फटाफट 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 5 मिनट के अंदर आपको बता दे पूरा एकदम। अगर कोई अच्छे से याद किया हो, पूरे आपके शरीर के बोन का नाम बता ले जाएगा। लेकिन वो कौन बताएगा? जिसके अंदर बहुत समय से पढ़ रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस हो, वो बता लेगा। तो आप लोग भी जब इस तरीके से करोगे तब ना बता लोगे, डरने से नहीं कुछ होता है। विटामिन B5 का प्रमुख कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र को स्ट्रॉन्ग करना, ऊर्जा चयापचय में सहायता करना, रक्त जमाना, एक छुप गया है, दृष्टि सुधारना। आप आंसर कर दे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62, आपने आंसर कर दिया मैम। ऊर्जा चयापचय में क्या है? सहायता करता है, हेल्प इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। 62 63 का आंसर आंसर कर दिया, आंसर कर। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? जलते पैरों की समस्या होती है, बर्निंग फीट सिंड्रोम्स, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, रक्तस्राव होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि क्या होगा। 63 का आप आंसर करें क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम, रक्तस्राव हो जाएगा। क्या होगा? रक्तस्राव हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या दिया है? जलते पैरों की समस्या, 63। हाँ सही है जी, मैं ही गलत देख ली, ठीक है। क्या होगा? पैरों में जलन होगी, ठीक है। 64 का आंसर करें। विटामिन B5 का अच्छा स्रोत कौन सा है? अंडा है, नमक है, सोडा है, चीनी है। विटामिन B5 का अच्छा स्रोत क्या है? आंसर करें 64 का। आपने कहा मैम ए, एक हो जाएगा, यानी अंडा होगा। क्या होगा? अंडा हो जाएगा, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन गलत लग जाता है मुझसे। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन, पायरोडॉक्सिन, बायोटीन। इतना क्वेश्चन मैंने किया ना, 65 क्वेश्चन, चल 64 क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन वही मुझसे गलत हुआ है, ठीक है। और मैं बिना देखे ऐसे आंसर करते जा रही हूँ, फिर बाद में मैं देखती हुई, तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ। आप लोग का कितना गलत हुआ बता देना जरा। मेरा एक गलत हुआ है, मैं आपसे बता दी, झूठ नहीं बोली, ठीक है। विटामिन B6 का क्या नाम होगा? आपने कहा मैम पैरोडॉक्सिन होगा। क्या होगा? पैरोडॉक्सिन होगा, ठीक है। जैसे आप लोग उत्तर बाद में देखते हो ना, ऐसे मैं भी बाद में देखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपना भी तो तैयारी करना है। भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपसे कुछ ज़्यादा जानूंगी तो ही तो पढ़ा पाऊंगी। अब आपके बराबर मैं भी रहूँ तब तो हो चुका। लेकिन ये कि फिर भी मैं इस चीज़ को देखती हूँ, आप लोग वाकई टैलेंटेड हो, ठीक है। मैं भी कहीं कहीं जहाँ जहाँ ये होता है ना कि जहाँ मैं गच्चा खा जाती हूँ, आप लोग मुझे निकाल देते हो, ठीक है। कहीं कहीं होता है ना कि मैं फंस जाती हूँ, कहते हो आप लोग देख लेना, आप लोग बता देना, तो वहाँ आप लोग वेरीफाई हाथ उठा उठा करके ऐसे बता देते हो। यस मैम, यस मैम। ज्ञानेश्वरी जी, सुरेखा जी अक्सर हाथ उठा देती हैं, ठीक। तो उन लोगों से हम जान लेते हैं कि हाँ ठीक, अब सही है, ठीक है। 66 का आंसर कर दे। आपने आंसर कर दिया मैम ए, क्या हो जाएगा? त्वचा रोग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हो डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, ये विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। कौन से रोग होते हैं? आपने कहा मैम 4D होता है। क्या होता है? 3D एंड 4D होता है, ठीक है। 3D एंड 4D। आप कहोगे मैम ये क्या होगा 3D एंड 4D? तो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में करते रहो, मैं तो बता ही रही हूँ। 3D का मतलब क्या हो गया? पहले D का मतलब हो गया डर्मेटाइटिस, दूसरे डी का मतलब हो गया डिमेंशिया, तीसरे डी का मतलब हो गया डायरिया, और चौथे डी का मतलब हो गया डेथ। क्या हो गया? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डेथ। 3D जब तक रहता तब तक तो ठीक है, लेकिन जब चौथा डी जुड़ जाता है तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है, तब 4D हो जाता है। तो 4D एंड 3D किससे होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आप याद रख लेना। नाम क्या क्या है? तो डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया एंड डेथ, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से क्या हो सकता है? त्वचा रोग, रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया। 66 का आप आंसर करते क्या होगा। 66 आपने आंसर कर दिया मैम ए, त्वचा रोग हो जाएगा। क्या होगा? त्वचा रोग हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होगा? यही चीज़ें आ गई क्या? त्वचा रोग हो जाएगा। 67 का आंसर कर दे। विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन चयापचय, कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन, और
एब्जॉर्प्शन, ठीक, ब्लड क्लॉटिंग और विजन इम्प्रूवमेंट यानी दृष्टि सुधारना। 67 का आंसर करें। आपने कहा मैम 67 का हो जाएगा ए, प्रोटीन चयापचय हो जाएगा विटामिन B6 की कमी से, ठीक है। विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम क्या है? फोलिक एसिड है, B9 है, बायोटीन है, B7 है, थायमीन है, B3 है, नियासिन, अरे B1 है, नियासिन है, B3 है, ठीक है। आपने आंसर कर दिया मैम, बायोटीन हो जाएगा। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। 69 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 69। बायोटीन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त जमाना, बाल और नाखूनों की वृद्धि, दृष्टि सुधारना, कैल्शियम अवशोषण। बाल, और जब नाखून उखून बाल आ जाता है तो दिमाग खराब। 69 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम बी, बाल और नाखूनों की वृद्धि हो जाएगी। बायोटीन किस में पाया जाता है बताओ, मैं वही खाऊंगी, ठीक है। 70 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 70। विटामिन B7 की कमी से क्या हो सकता है? त्वचा रोग, रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी। तो आप बहुत जानते हो कि रिकेट्स डी से, सी से, और ये ए से, तो आंसर हो गया त्वचा रोग हो जाएगा, ठीक है। 71 का आंसर कर दे। विटामिन B7 का प्रमुख स्रोत क्या है? यही तो मुझे जानना, मैं यही खाऊंगी। दूध है यानी मिल्क है, अंडे का पीला भाग है, बनाना है, पपीता है। क्या होगा विटामिन B7 का? आपने आंसर कर दिया मैम 71 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अंडे का पीला भाग। अब बताओ, मैं ना मांस मछली खाती हूँ ना अंडा खाती हूँ, तो अब मैं कहाँ से खाऊंगी? तो ये तो मुझे मिलने से रहा, इसीलिए तो मेरा बाल ही झड़ जा रहा है, क्यों? 72 का आंसर कर दे। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है, फोलिक एसिड है, पायरोडॉक्सिन है, साइनोकोबालामीन है। विटामिन B9 का पूछ रहा था, आपने कहा मैम विटामिन B9 का हो जाता है साइनो, राइबोफ्लोविन हो गया B2 का, पायरोडॉक्सिन हो गया B6 का, साइनोकोबालामीन हो गया B12 का, ठीक है। आंसर आप देख ही लिए क्या था। 73 का आंसर कर दे। गर्भावस्था में विटामिन B9 क्यों आवश्यक है? दांतों की मजबूती के लिए, आपने कहा मैम कैल्शियम है, बालों की वृद्धि के लिए, भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए, और दृष्टि सुधारने के लिए। तो आप लोग जानते हो कि भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए जैसे ही औरत कंसीव करती है, प्रेगनेंसी, तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास जाकर के दिखाना चाहिए, ताकि फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू की जाए और बच्चे का मस्तिष्क क्या हो, अच्छे से विकसित हो, ठीक है। नौटंकी नहीं करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, स्कर्वी है, ऑस्टियोमलेशिया है। तो विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। विटामिन B9 का प्रमुख स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चाय है, कॉफी है, चीनी है। 75 का आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75। आपने आंसर कर दिया मैम सी, कॉफी हो जाएगा। क्या होगा? कॉफी हो जाएगा। अच्छा, कॉफी तो मैं पीते, ओ तेरी के, ओ तेरी के, हाँ तो वही कह रहे हैं, कॉफी तो हम पीते ही हैं। हम क्या कह रहे हैं? कॉफी तो हम पीते ही हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 75 का ए हो जाएगा, ठीक है। यानी हरी पत्तेदार सब्जी भी हम खाएं तो कोई बात नहीं है। चलो अब देखते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी ही खाते हैं। 76 का आंसर कर दो। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? नियासिन B3 हो गया, थायमीन B1 हो गया, साइनोकोबालामिन B12 हो गया, बायोटीन बायोटीन B7 हो गया, ठीक। इसी को H विटामिन भी कहते हैं, बायोटीन को ही। अगर कोई पूछे विटामिन H कौन सा होगा, तो यही बायोटीन होता है। 76 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, साइनोकोबालामीन होगा, ठीक है। क्या होगा? साइनोकोबालामीन होगा। विटामिन B12 की कमी से का क्या प्रमुख लक्षण है? त्वचा रोग, स्किन डिसऑर्डर है, परनीसियस एनीमिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, और टीथ है, डिकॉय है यानी दांत का सड़ना है। आपने आंसर कर दिया कि मैं परनीसियस एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? परनीसियस एनीमिया होगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा वो होता है एनीमिया, जरा सा आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, बता दे तो। विटामिन B12 की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है? यही चीज़ें रिपीट हो गई हैं। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? अंडा है, दाल है, चावल है, एप्पल है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि विटामिन B12 जो होते हैं वो केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं? तो एनिमल फूड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। 78 का आंसर हो जाएगा ए, एग हो गया है। एनिमल फूड क्या है? आपने कहा मैम एग है, तो एग ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 79 का आंसर कर दे। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, थायमीन है, नियासिन है, पैराडॉक्सिन है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है।
अब तो केमिकल नेम लर्न हो गए कि नहीं हो गए? 80 का आंसर करें और 20 क्वेश्चन बचे हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स है, पेलाग्रा है, स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशिया है। विटामिन सी की कमी से हाँ मैम स्कर्वी हो जाएगा। क्या होगा? स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, 81 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 81। विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है? वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, खनिज है, प्रोटीन आधारित है। 81 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम बच्चा गया था पानी में तो जल में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाएगा। विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है? हड्डियां मजबूत करना, प्रतिरक्षा बढ़ाना, रक्त का थक्का जमाना, दृष्टि सुधारना। तो विटामिन सी का कार्य होता है बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को आपके डेवलप करना। ये किसका कार्य होता है? विटामिन सी का। विटामिन सी बहुत अच्छा आयरन के अवशोषण में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर विटामिन सी ना हो तो आयरन का अवशोषण नहीं होता है, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैल्शियम की भी अवशोषण में हेल्प करता है। ठीक है, किसकी? कैल्शियम के भी अवशोषण में विटामिन सी हेल्प करता है। आप चाहना तो नेट पे सर्च कर लेना। ठीक है, विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक स्रोत क्या है? लेमन है, वीट है, राइस है एंड मिल्क है। आंसर कर दे 83 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 83। आपने कहा मैम ए हो जाएगा, लेमन हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे अच्छा स्रोत कहे तो लेमन की जगह आंवला बेस्ट होगा। ठीक है, और अगर उसकी भी जगह पे हो तो बारबोडेस चेरी हो जाता है। ये सारे क्या है? बहुत अच्छे विटामिन सी के स्रोत होते हैं। विटामिन सी शरीर में किसके निर्माण में सहायक है? कोलेजन के, विटामिन डी के, इंसुलिन के एंड प्रोटीन के। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम कोलेजन के निर्माण में हेल्प करता है विटामिन सी। कौन? विटामिन सी। ठीक है, 85 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 85। ऐसे प्रश्न आ जाए तो बच्चे तो हमारे सब करके चले आएंगे। क्यों? विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में क्या समस्या होती है? गम स्वेलिंग होगी, मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग गम्स होगा, टूथ डिकाय होगा, दांत सड़ना होगा, माउथ अल्क्रेस होगा यानी छाले हो जाएंगे। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? आपने कहा मैं मसूड़ों से खून आने लगेगा। यही सब तो होता है जिसको हम क्या कह देते हैं? पायरिया कह देते हैं, रिकेज कह देते हैं। ये सब विटामिन सी की ही कमी से होने वाला डिजीज है। ठीक है, 86 का आप आंसर कर दो। विटामिन सी किस प्रक्रिया में सहायक है? लौह अवशोषण में, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, प्रोटीन डाइजेशन में और ब्लड क्लॉटिंग में। आ गया प्रश्न मेरा। 86 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम 86 का आंसर हो जाएगा ए, आयरन एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी क्या करता है? मुख्य रोल निभाता है। ठीक है, 89 का 87 का आंसर कर दे। जब भी आप कभी आयरन वाली चीज़ें खाओ तो उसके बाद थोड़ा सा खट्टा खा लेना। ठीक है, विटामिन सी की अधिकता से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, दस्त यानी डायरिया, एनीमिया, त्वचा संक्रमण। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? आपने कहा मैम एनीमिया हो जाएगा। क्या आप बताओ क्या होगा? आपने कहा मैम 87 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपने कहा 80 से, अच्छा अधिकता से पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? दस्त लग जाएगा। क्या होगा? डायरिया हो जाएगा। आप ऐसा प्रश्न कभी सुने हो? देख लो। विटामिन सी गर्मी में कैसा व्यवहार करता है? तो गर्मी में स्थिर रहेगा, थोड़ा बढ़ता है, जल्दी नष्ट हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गर्मी मतलब गर्मी का मौसम नहीं पूछा, यानी गर्म करने पे, हीट देने पे, टेम्परेचर पे क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा, जल्दी नष्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं? चाय वाय बनाते हैं तो उतार करके उसमें नमक डालते हैं। ठीक है, अरे नींबू डालते हैं। ठीक, विटामिन सी अधिकतर किस फल में पाया जाता है? अमरूद में, एप्पल में, बनाना में, पपीता में। तो आप कहोगे मैं ये अगर देखो तो सब में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर पूछ रहा है तो अधिकतर हम गुआवा के साथ जाएंगे, अमरूद के साथ जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखो तो क्या सेब नहीं खट्टा होता? होता है। केले में पोटेशियम बहुत अच्छा पाया जाता है, पपीता में भी विटामिन सी होता है। कौन सा विटामिन वाटर सोलूबल है? आंसर कर दो। वाटर सोलूबल विटामिन कौन सा? ए, डी, सी, के। आपने आंसर कर दिया मैं विटामिन सी वाटर सोलूबल विटामिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या है? कौन सा विटामिन फैट सोलूबल है? B1, B6, सी और ई। फैट सोलूबल की बात कर रहा है। आपने कहा मैम विटामिन डी जो हो जाएगा फैट सोलूबल विटामिन होगा। क्या होगा? फैट सोलूबल विटामिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, कितना गलत हुआ जरा सा ये भी मुझे बताने का कष्ट कर देना। मुख्यतः कहाँ संग्रहित होते हैं? कौन? वाटर सोलुबल विटामिन।
हृदय में, यकृत में, मांसपेशियों में संग्रहित नहीं होते हैं। आंसर करो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपने 92 का आंसर कर दिया कि मैम जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे शरीर में कहीं भी स्टोर नहीं होते हैं। देयर आर नॉट स्टोरेड। क्यों? क्योंकि ये यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डेली डेली अपने डाइट में हमें विटामिन सी लेना ही चाहिए। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन शरीर में अधिक मात्रा में किस अंग में जमा होते हैं? हाँ, फैट स्टोर होता है हमारे फैट में, जो भी विटामिन होते हैं होता है। गुर्दा हो गया, यकृत हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया। तो आपने कहा मैम यकृत में स्टोर होते हैं। कहाँ? लीवर में स्टोर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, 6 क्वेश्चन और आप लोगों का बचा है। वाटर सोल्यूबल विटामिन की अधिकता का क्या होता है, मतलब क्या होगा अगर जल वाले मतलब विटामिन बी और सी की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? शरीर में जमा हो जाते हैं, त्वचा रोग हो जाएगा, मूत्र से बाहर निकल जाते, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बता दो। एक्सक्रीटेड इन यूरिन हो जाएगा, या स्किन डिजीज हो जाएगा, स्टोरेड इन बॉडी हो जाएगा, वीक बोन्स हो जाएंगे। 94 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, मूत्र से बाहर निकल जाते हैं और क्या, उनका कोई नुकसान नहीं भाई, अधिक ले लिए तो बाहर निकल जाएगा। 95 का आंसर कर दें, फैट सोलुबल विटामिन की अधिकता से क्या होता है? टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता होगा, हेयर फॉल्स यानी बाल झड़ना, स्किन ड्राइनेस यानी त्वचा सूखना, विजन इम्प्रूवमेंट यानी दृष्टि सुधारना। आप आंसर कर दे 95 का क्या होगा? आपने कहा मैम टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर सोलुबल वाला विटामिन तो अच्छा ही है, कम से कम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सीधे बाहर निकल। लेकिन ऐसा मत कहो, नुकसान पहुंचाएगा। उससे जब ज़्यादा आप यूरिन डिस्चार्ज करोगे ना तो फिर किडनी पे भी असर होने लगता है। वाटर सोलुबल विटामिन में कौन शामिल है? विटामिन ए एंड डी है, ई एंड के है, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी है, डी एंड के है। वाटर सोलुबल की बात कर रहा है तो वाटर सोलुबल कौन होगा? आपने कहा मैम बच्चा बाहर गया था घूमने पानी में, आपने पूछा था तो हमने कहा था पानी में गया है। ठीक है, तो बी एंड बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आंसर हो जाएगा। ओहो, 97 नहीं करने दोगे क्या? करने दो बच्चों को। 97 का आंसर कर दी, क्या होगा? फैट सोलुबल विटामिन्स में कौन शामिल है? ए डी एंड डी के है, B1 B2 B3 है, सी एंड B12 है, केवल विटामिन सी है। फैट सोलुबल की बात कर रहा है तो आपने कहा मैम हम लोग गए थे तो कीड़ा देखे थे, फैट में गिर गया था, और ये कीड़ा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है 98। वाटर सोलुबल विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि है, ऊर्जा चयापचय, हड्डी मजबूत करना, रक्त जमाव। वाटर सोलुबल विटामिन का मेन वर्क क्या है? 98 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम 98 का हो जाएगा बी, एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा चयापचय। क्या होगा? ऊर्जा चयापचय। 99 का आंसर कर दे। फैट सोलुबल विटामिन को अवशोषित करने के लिए क्या आवश्यक है? पानी है, मिनरल्स है, वसा है, शर्करा है। आंसर कर दे 99 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99। आपने कहा मैम फैट हो जाएगा यानी वसा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन। ठीक है, देख रहे हो 100 कैसे लिखा हुआ है। 100 क्वेश्चन आपका है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कितना किसके सही हुए, कैसा प्रश्न लगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे क्या आपको वीडियो चाहिए नहीं बताओगे तो मुझे जो समझ में आएगा मैं लेकर आऊँगी ही। फिलहाल आप अपना मत दे देना कि मैम इस पे लाओ, इस पे लाओ, इस पे लाओ। ठीक है, जो चीज़ें आप करोगे। ठीक है, 100 का आंसर करो। भोजन पकाते समय किस कारण नष्ट होते हैं? ठंड से, गर्मी और पानी में घुल करके, दाब अधिक हो, और काटना। वाटर सोलुबल विटामिन भोजन पकाते समय कहाँ नष्ट हो जाते हैं, किस कारण नष्ट हो जाते हैं? तो आपने आंसर कर दिया मैम गर्मी और पानी में घुलकर। इसीलिए कहते हैं चावल और दाल को बहुत रगड़ रगड़ के ना धो लो, सब्जी को काट करके ना धो लो, धुल करके काटो। ठीक है, ये सब सावधानियां होती हैं, नहीं तो क्या होता है पानी के साथ क्या होता है, धुल करके बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप लोगों का 1 घंटा 10-12 मिनट में आप लोगों का क्लास कंप्लीट करा दिया। फिलहाल कैसा लगा जरूर बताना, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए बता देना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐड एक आध जरूर देख लिया करो, भले ही कुछ सेकंड के देख लिया करो। 1 आध मिनट का, 2 मिनट मैं कहती हूँ, केवल 2 मिनट कहते हैं ना, 2 मिनट में नूडल्स बन जाता है, तो बनता तो नहीं है, फर्जी है। ठीक है, आप भी जानते हो, लेकिन 2 मिनट अगर आप ऐड देख लेते हो सारे लोग तो फिर मेरा कुछ भला ही हो जाता। ठीक है, फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कहना मुझे बहुत गंदा लगता है, सही बता दे, भगवान कसम खा के कह रहे हैं, मुझे सब कहना बहुत बुरा लगता है कि चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 2 मिनट ऐड देख लो, लेकिन आप लोग जब नहीं करते हो तो भाई मुझे बोलना ही पड़ता है।
मुझे कॉल टू एक्शन लेना ही पड़ता है। चलो फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।